हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज मैं एक नई अपडेट लेके आया हूं। हम इसमें 3 क्वेश्चन कवर करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पदों में वृद्धि होगी या नहीं, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का वेतनमान कितना रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मेरे हिसाब से जहां तक है, अगस्त के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अगस्त के अंत तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर हमारे एग्जाम्स में भी समस्या हो सकती है। क्योंकि जो वर्ग 2 का रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गया लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। लेकिन एक इसका ये भी मैटर बन सकता है, या जो हमारे पेपर में निकले थे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पदों की संख्या सबसे कम आई है, तो हो सकता है इससे भी हमारा जो नोटिफिकेशन है वह लेट हो रहा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगस्त के अंत तक यह नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर अगस्त तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर हमारे एग्जाम्स में भी समस्या आ सकती है, क्योंकि आगे चुनाव है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमारे जो पद हैं इनमें वृद्धि होगी या नहीं। जैसा कि पेपर में अभी निकला था कि 6,332 पदों पर भर्ती होना है, जिसमें जिसमें विज्ञान के लिए मात्र 65 पद हैं। यहाँ पर आप देखें तो विज्ञान विषय में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा विज्ञान विषय है और सामाजिक विज्ञान में विज्ञान है, इसमें मात्र विज्ञान में 65 पद हैं और सामाजिक विज्ञान में 94 पद आए थे। तो यह बहुत ही कम पद हैं। तो जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा तभी यह क्लियर हो सकता है, क्योंकि अभी पेपर में देखने से कुछ क्लियर नहीं हो सकता है कि नोटिफिकेशन में कितनी जगह आ सकती है। तो इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद अगर पद कम आते हैं तो हम लोग उसके लिए कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि 65 और 94 पद में कुछ भी नहीं होगा। कई लाख बच्चे हैं बीएड किए हुए वर्ग 2 के लिए, कई लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो 65 और 94 जगह में कुछ भी नहीं होगा। इसमें उन लोगों ने सबसे ज्यादा जगह 4114 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए दी हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा कि इसका जो वेतनमान है वह क्या रहेगा। जो हमारा नोटिफिकेशन आया था इसका पात्रता परीक्षा का, मैंने उससे यह सभी जानकारी ऑफिशियल जानकारी ली है। तो इसका वेतनमान कितना रहेगा। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक नेत्र यानी जो डांसिंग का शिक्षक होगा उसकी न्यूनतम वेतन होगी, वह होगी 25,300 रुपए, और प्लस में महंगाई भत्ता भी रहेगा। इसके साथ भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। चलिए अब जो प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन है, यानी कि जो बच्चों को गाना गाना और भी सिखाते हैं, तो जो इसके शिक्षक होंगे उनका भी वेतनमान इतना ही रहेगा, यानी कि 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। बताओ रियायत 2018 के उपनियम 13 के अनुसार देय होगा। इसके बाद इसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक खेल वाले शिक्षक हैं उनके लिए भी वेतनमान 25,300 रुपए और प्लस महंगाई भत्ता यह रहेगा। यानी कि जहां तक है, अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक के जितने भी शिक्षक हो, चाहे वो गायन वादन हो या डांसिंग हो, सभी के लिए 25,300 रुपए रहेगा। यानी कि चाहे आप डांसिंग वाले शिक्षक हो या खेल वाले या फिर गायन वादन वाले हो, सभी के लिए 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, यह जो प्राथमिक शिक्षक के शिक्षक हैं उनके लिए यह वेतनमान रहेगा। चलिए अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए कितना वेतनमान रहेगा। जो माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन वाले शिक्षक हैं इनका जो वेतनमान रहेगा वह रहेगा 32,800 रुपए प्लस महंगाई भत्ता, और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। चलिए अब देखते हैं जो माध्यमिक शिक्षक खेल वाले शिक्षक बनेंगे, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षक थे खेल शिक्षक बनेंगे, उनके लिए भी वेतनमान
वेतनमान जितना कि गायन वादन के लिए था उतना ही इनके लिए भी रहेगा, यानी कि 32,800 रुपए और प्लस में महंगाई भत्ता भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षावधि में वेतन देय होगा। चलिए अब आगे देखते हैं जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए मेन शिक्षक रहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ाएंगे, तो उनका भी वेतनमान समान ही रहेगा, 32,800 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो माध्यमिक शिक्षक रहेंगे उनके लिए 32,800 रुपए प्लस महंगाई भत्ता। यह चाहे आप माध्यमिक शिक्षक के विषय वाइज शिक्षक हो या खेल शिक्षक हो या गायन वादन वाले शिक्षक हो, आपके लिए 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। और जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए 25,300 रुपए और प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। तो यानी कि आप प्राथमिक शिक्षा में समान के चलते हैं कि 25,300 रुपए, चाहे आप गायन वाले हो, वादन वाले हो या डांसिंग वाले हो या खेल वाले कोई भी हो, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए 25,300, माध्यमिक शिक्षक के लिए 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। तो आज अब रही बात जहां तक नोटिफिकेशन की, तो मेरे अनुसार अगस्त के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो अगस्त के अंत तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर उसके बाद में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ बच्चे अभी पढ़ भी नहीं रहे होंगे, तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो वो हो सकता है इतना समय भी ना दें। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो शायद वो 1 या 1.5 महीने का समय ही देंगे, और मेरे हिसाब से अगस्त के अंत तक यह नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो चलिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस बना के रखें, और मैं अब अगले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो 1 या 1.5 महीने का ही समय देंगे, उसके बाद वो एग्जाम्स करा लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।